शनिवार दोपहर दिल्ली से मेरठ जाने वाला रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 91 आम दिनों जैसा ट्रैफिक, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। वजह बनता है आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और भीम आर्मी के चीफ और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का। जैसे ही उनकी आवाजाही की सूचना पुलिस को मिलती है, प्रशासन हरकत में आता है। इंदिरापुरम, खोड़ा और कौशांबी थाने की फोर्स यूपी गेट पर तैनात कर दी जाती है और हाईवे पर भारी बैरिकेडिंग कर दी जाती है। समय करीब 3:45 था। चंद्रशेखर आजाद दिल्ली एयरपोर्ट से मेरठ के सरधरना थाना क्षेत्र के कबसाड़ गांव जा रहे थे। जैसे ही उनका काफिला यूपी गेट पहुंचता है, पुलिस उनकी गाड़ियों को रोक देती है। पुलिस का तर्क है कि कानून व्यवस्था और संभावित भीड़ को देखते हुए यह कदम जरूरी है, लेकिन यहीं से शुरू हो जाता है वो हंगामा जो कुछ ही मिनट में सियासी बवाल में बदल जाता है। काफिला रुकते ही चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं। वो पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग हटाने से इनकार कर देती है। इसी बात पर माहौल गर्म हो जाता है। पहले बहस होती है, फिर आवाज ऊंची होती है और फिर देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और सांसद के बीच तनातानी साफ दिखाई देने लगती है। इंदिरापुरम थाना प्रभारी रविंद्र गौतम और चंद्रशेखर आजाद को रोकने की कोशिश करते हैं, तो दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस और सांसद के बीच खींचातान तक का नौबत आ जाती है। करीब आधे घंटे तक हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। पुलिस अधिकारी हालात संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पीछे हटने को तैयार नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद पुलिस के मना करने के बावजूद पैदल आगे बढ़ते हैं। इस दौरान वो पुलिस को चकमा देते हुए सड़क का डिवाइडर लांघ जाते हैं और सीधे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी कि डीएमई पर पहुंच जाते हैं। वहां वह किसी अन्य वाहन में बैठकर आगे का सफर जारी रखते हैं। भारी ट्रैफिक और अचानक बदले हालात के चलते पुलिस उन्हें तुरंत रोक नहीं पाती। इसके बावजूद पुलिस फोर्स और 3 थाना प्रभारी भोजपुर बॉर्डर की ओर रवाना होते हैं। चंद्रशेखर आजाद के आगे बढ़ने की सूचना मिलते ही भोजपुर इलाके में ट्रैफिक रोक दिया जाता है। इसका असर सीधा आम जनता पर पड़ता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग जाता है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग जाती है। लोग घंटों तक फंसे रहते हैं। एम्बुलेंस, स्कूल बसें और ऑफिस जाने वाले लोग सभी जाम में जूझते नजर आते हैं। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है। वायरल क्लिप में चंद्रशेखर आजाद पुलिस कर्मियों से तीखी बहस करते दिखाई देते हैं। वो कहते नजर आते हैं कि गलती से हाथ मत लगा दियो, मेरा गिरबान पकड़ोगे, दिमाग खराब है तुम्हारा, मुझे कोहनी मार रहे हो। वीडियो में वो बार बार पुलिस पर आरोप लगाते हैं। उन्हें जबरन रोका जा रहा है। एक वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी चंद्रशेखर आजाद से साइड में चलकर बात करने की बात कहती है। इस पर चंद्रशेखर आजाद और ज्यादा नाराज होते हैं। वे कहते हैं, आप कौन हैं? आपसे क्या बात करूं मैं आपका जूनियर नहीं हूं। किस लहजे में बात कर रही हो? इसके बाद वह कहते हैं, हमारी बहनों की वहां इज्जत लूटी जा रही है और आपको शांति की पड़ी है। इन शब्दों के बाद मामला और संवेदनशील हो जाता है। समर्थकों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद किसी गंभीर घटना को लेकर मेरठ जा रहे थे और पुलिस ने जानबूझकर उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। उनका आरोप है कि एक सांसद के साथ इस तरह की धक्का मुक्की न सिर्फ गलत है, बल्कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। समर्थकों का यह भी कहना है कि अगर एक निर्वाचित सांसद के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम नागरिक के हालात क्या हो सकते हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और हालात को बेवजह बिगाड़ दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का पक्ष भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। अधिकारियों के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने से इलाके में भीड़ इकट्ठा होने की आशंका थी। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस का दावा है कि उनका उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं, बल्कि हालात को काबू में रखना था। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या वीआईपी मूवमेंट के नाम पर हाईवे बंद करना सही है? क्या किसी नेता की आवाजाही के कारण आम जनता को घंटों जाम में फंसना पड़े? ये जायज है? और क्या पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच इस तरह की टकराव की स्थिति लोकतंत्र के लिए ठीक है? ये घटना एक बार फिर वीआईपी कल्चर पर सवाल खड़ा कर देती है। आम लोग पूछ रहे हैं कि जब नेताओं के लिए सड़कें रोकी जा सकती है,
तो नुकसान हमेशा जनता का ही क्यों होता है? सोशल मीडिया पर कई लोग पुलिस और नेताओं दोनों की आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। राजनीति जानकार मानते हैं कि यह घटना सिर्फ एक ट्रैफिक या कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, यह सत्ता, सिस्टम और सड़क की लड़ाई का उदाहरण है। जब राजनीतिक नेता और प्रशासन आमने सामने आते हैं तो हालात अक्सर नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। यह भी देखना बाकी है कि क्या यह घटना की जांच होगी, क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। एक बात तो साफ है, यह घटना एक बार फिर देश में वीआईपी मूवमेंट, पुलिस की कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर बड़ी बहस छेड़ चुका है। सवाल यह भी है कि क्या आने वाले वक्त में ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाएगी या फिर हर बार आम जनता ही जाम, अव्यवस्था और टकराव का शिकार होता रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया है कि सड़क पर जब सत्ता और सिस्टम आमने सामने आते हैं तो हालात कितने जल्दी बिगड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या जनता को इन सवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।